हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर। मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या मंदिर क्लासेस के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये मोशन इन सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स हमको क्यों डिस्कस करना चाहिए? हम जब पढ़ रहे थे 11th क्लास में तो हमने मोशन जब 2 डायमेंशन में डिस्कस किया था तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डिस्कस किया था, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने मोशन को अलग अलग स्टडी किया था। यहां पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में क्लास 11th के प्रॉब्लम 4.36 में पोलर कोऑर्डिनेट्स है और इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही ऑसम कंटेंट आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। ये देखो, ये है एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में हमने एक पोजीशन वेक्टर लिया आर, जो कि लगातार चेंज होता चला जा रहा है। अगर यहां पर कोई ऐसा एक पार्टिकल है तो उसका मोशन हो रहा होगा और वो मोशन होने की वजह से लगातार ये वेक्टर चेंज होता चला जाएगा। ये वेक्टर चेंज होता चला जाएगा तो उस चेंज को हम दो तरीके से देख सकते हैं। या तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते चले जा रहे हैं लगातार, उसकी हम स्टडी कर लें। और या फिर हम ये देखें कि ये वेक्टर का जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड r, वो बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा समय के साथ साथ। साथ ही साथ ये वेक्टर ऐसा टर्न हो रहा होगा किसी एंगल से, वो जितना टर्न आ रहा है और जितना स्ट्रेच या कंप्रेस हो रहा है ये वेक्टर, इसकी स्टडी हम लोग कर लें। ठीक है, तो अगर हम लोग ये पॉइंट पोजीशन वेक्टर में, अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो हम ये पोजीशन वेक्टर को लिखते थे x i कैप प्लस y j कैप। और ये i कैप और j कैप था क्या? ये थे पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स। अब अगर हम दो यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करें, इंक्रीजिंग r के अलोंग और इंक्रीजिंग थीटा के अलोंग, मतलब ये पोजीशन वेक्टर ऐसा समझो कि ये स्ट्रेच हो रहा हो, r बढ़ रहा हो, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो इसका, तो जो डायरेक्शन बनेगी ऐसी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले ले r कैप। और अगर यही वेक्टर ऐसा टर्न हो रहा है जिससे कि ये थीटा एंगल जो है वो चेंज हो रहा है ऐसा, तो ये इंक्रीजिंग थीटा की डायरेक्शन में अगर हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया थीटा कैप, तो हम इस पूरे मोशन की स्टडी आर कैप और थीटा कैप के फॉर्म में भी कर सकते हैं। और वही इस वीडियो का पूरा पॉइंट है, पूरा जिस्ट है। तो देखो, हमने यूनिट वेक्टर अलोंग इंक्रीजिंग आर, इसको लिखा था आर कैप, और यूनिट वेक्टर अलोंग इंक्रीजिंग थीटा को हमने थीटा कैप लिखा था। अब अगर ये आर कैप और थीटा कैप को आई कैप और जे कैप के साथ में रिलेट करना चाहें तो उसके लिए आप ध्यान से देखो, ये आर कैप यूनिट वेक्टर का एक कंपोनेंट आई कैप डायरेक्शन में होगा, जो कि होगा 1 इंटू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट जे कैप डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, 1 इंटू साइन थीटा। मतलब आर कैप वेक्टर को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। सिमिलरली जो थीटा कैप वेक्टर है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा नेगेटिव आई डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और वो होगा 1 इंटू साइन थीटा। और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा 1 इंटू कॉस थीटा। मतलब इस यूनिट वेक्टर थीटा कैप को हम बोल सकते हैं माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। आराम से देख सकते हैं आप, आर कैप
और थीटा कैप को हम लोगों ने आई कैप और जे कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये आई कैप जे कैप जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं, आई कैप एंड जे कैप, और ये फिक्स्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आर कैप और थीटा कैप की बात करें तो ये परपेंडिकुलर तो होते हैं लेकिन लगातार इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, ये वेक्टर्स फिक्स्ड नहीं होते। ठीक है, अब आगे अगर हम इस मोशन की एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमको ये आर कैप का डेरिवेटिव और थीटा कैप का डेरिवेटिव क्या होगा ये भी समझना पड़ेगा। तो अगर बच्चों मैं आपको बोलूं डी आर कैप बाय डी टी करो तो आप क्या करोगे? आपने यहां पे देख लिया था आर कैप क्या होता था, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाय डी टी आई कैप, और फिर साइन था, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी, चेन रूल से ऐसा डिफरेंशिएट करेंगे जे कैप। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये डेरिवेटिव डी आर कैप बाय डी टी हुआ डी थीटा बाय डी टी, ऐसा आप कॉमन ले सकते हो, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अगर आप देखो तो थीटा कैप होता है ना, तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो डी थीटा बाय डी टी, जिसको हम ओमेगा भी बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय थीटा कैप, है ना। तो डी आर बाय डी टी क्या होता है? ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय थीटा कैप। एक बात, अब डी थीटा बाय डी टी भी कैलकुलेट करते हैं, डी थीटा कैप बाय डी टी, ठीक है। हाँ, डी आर कैप बाय डी टी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा थीटा कैप। अब डी थीटा कैप बाय डी टी कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी आई कैप, और इसके बाद वाला टर्म था कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी जे कैप। फिर से यहां डी थीटा बाय डी टी अगर आपने कॉमन लिया तो ये माइनस साइन के साथ आर कैप लिखा आ जाएगा, और इसलिए आप इसको लिख सकते हो माइनस ओमेगा आर कैप। तो हमको डी थीटा कैप बाय डी टी मिल गया माइनस ओमेगा आर कैप, और डी आर कैप बाय डी टी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, ये था ओमेगा थीटा कैप। ये दोनों ही यूनिट वेक्टर्स वेरिएबल यूनिट वेक्टर्स थे, इनको हम लोगों ने, इनका डेरिवेटिव हमने पता कर लिया। अब अगर हम ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी निकालना चाहते हैं और पोजीशन लिखना चाहते हैं तो आप देखो, पोजीशन हम लिख सकते हैं वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड हुआ आर, और ये डायरेक्टेड किधर है? पॉजिटिव आर कैप डायरेक्शन में, तो आर कैप हम पोजीशन लिख सकते हैं। इस पोजीशन को अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको मिलेगी वेलोसिटी डी आर बाय डी टी, जो कि होगा चेन रूल से डी आर बाय डी टी आर कैप प्लस आर डी आर कैप बाय डी टी। अच्छा, अब पीछे देखते हैं, ये डी आर कैप बाय डी टी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? ओमेगा थीटा कैप। तो ये हो जाएगा डी आर बाय डी टी आर कैप प्लस आर ओमेगा थीटा कैप। अब ये जो पोजीशन वेक्टर के चेंज का रेट है इसी को हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आर कैप डायरेक्शन में है जो कि इस वेक्टर को स्ट्रेच या कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। मतलब ये डी आर बाई डी टी अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऐसा वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा होगा, स्ट्रेच कर रहा होगा, और अगर नेगेटिव है तो कंप्रेस कर रहा होगा।
ये आर ओमेगा, ये जो वेलोसिटी है, ये इस वेक्टर को बेंड करने की कोशिश कर रही होगी, रोटेट करा रही होगी। एक स्पेसिफिक केस इसका हम देख सकते हैं, इफ आर ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा। अगर dr बाई डी टी जीरो है, dr बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, इन दैट केस ये पार्टिकल जो होगा वो जिसका हमने पोजीशन वेक्टर लिखा था वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आर ओमेगा। और ये वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में आती थी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आती थी। इसको हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में भी डिस्कस किया था पहले। तो आई होप आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी। इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया, हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में मोशन की एनालिसिस देखी, पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं आर कैप और थीटा कैप में। आर कैप और थीटा कैप वेक्टर्स क्या होते हैं ये भी हमने समझा। वो वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं बेसिकली, जो कि इस पोजीशन वेक्टर को स्ट्रेच करने या फिर टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद में आया होगा। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और आगे ऐसे ही आपको ऐसे ही ऑसम कंटेंट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।